स्वप्न एक सार्थक दुनिया भी है। हर स्वप्न व ख्याल जो बार बार हमारे जीवन में आए वह सामान्य नहीं हो सकता। ठीक हमारी ही दुनिया की तरह एक ऐसी भी दुनिया है जहाँ से हमारे विचार और हमारी खोई हुई यादें टकराकर वापस आती है, या संचित रूप में तब तक रहती है जब तक कि उसका मालिक खुद उन्हें दोबारा नहीं पुकारता या किसी गुरु कृपा से उन्हें पुनः न लौटा दिया जाए। कभी कभी स्वप्न का संबंध हमारी पूर्वजन्म की स्मृति से होता है, जो अक्सर डरावनी हो सकती है, लेकिन जब ईश्वरीय कृपा होती है और शक्तियों का स्मरणीय स्फुटन हमारी कुंडली जागरण के कारण होता है, तब आने वाले सपने किसी विशेष कारण या संकेत होते हैं। ठीक उसी तरह तुम्हारे स्वप्न भी निरर्थक नहीं हो सकते, लेकिन इस विषय में पूर्ण जानकारी होने के पश्चात भी मैं तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि यह प्रकृति के नियमों के खिलाफ होगा। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी स्मृति को अवश्य जागृत कर सकता हूँ, जो सुषुप्त अवस्था में उसके जागरण के पश्चात तुम में वह शक्ति और सामर्थ्य होगी कि तुम आसानी से अपने हर प्रश्नों के हल खुद ही निकाल सकती हो। तब शायद मेरा पूर्ण परिचय भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा और शायद सफर सुखद और आसान लगे। अब तुम अपना हाथ मेरे माथे पर रखकर कुछ समय के लिए आंखें बंद कर लो, जब तक कि खुद को इसी स्थान पर ना पाओ। आंखें मत खोलना, चाहे जो हो, कहकर कदम वही लक्षणा के पास बैठ गया। एक अश्व की बात मान लेना मतलब साफ था कि वह कोई सामान्य नहीं है। फिर लक्षणा के मन में उठने वाले सवालों का अंत तभी संभव है जब उसे अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो, और यह सोचकर वो कदम के सिर पर हाथ रख, जहां एक सुंदर चमकता हुआ मणि नजर आ रहा था, बैठ गए। उसकी आंखें बंद करते ही कदम्ब ने आश्चर्यजनक रूप से नागमाता के स्मरण करने वाला मंत्र का उच्चारण किया, और जो मां मनसा कहते हुए एक लंबी श्वास लक्षणा की ओर छोड़ी। थोड़े समय के लिए लक्षणा को ऐसा लगा जैसे वह फूलों की भांति हल्की होकर आसमान में उछल गई हो। उसने अपने आप को पर्वत शिखर पर शिव आराधना करते देखा, खुद को सखियों के मुंह से रुक्मणी नाम पुकारते देखा, अपना बचपन, यौवन, आराधना और शरीर का त्यागना सब कुछ देखा, और उसी के साथ पूर्व जन्म में हासिल की हुई शक्तियों का स्मरण उसे होने लगा। उसने देखा खुद की आत्मा को नागलोक में संरक्षित होना, अपने माता पिता को मंदिर में जाते देखना, माँ के द्वारा नागमाता से अपनी इच्छा प्रकट करना और उसकी आत्मा को आदेश दिए जाना, विशिष्ट उद्देश्य के लिए पुनर्जन्म लेने हेतु इस जन्म में बांसुरी की खोज, यक्षों का उद्धार, कौड़ी का खेल, सर्प से दोस्ती, इन सब कुछ के साथ बचपन में शिव आराधना के समय प्राप्त होने वाली शक्तियों की स्वीकृति के साथ नाग माता का विशेष आशीर्वाद और उनकी शक्तियां सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। वह भली भांति सब कुछ देख सकती थी कि एक शक्ति कुंज अश्व की सांसों के साथ उसके शरीर में प्रवेश कर रहा है। उसे पूर्व स्मरण हो आया कि कदम कोई और नहीं, पूर्व जन्म में उसी का प्यारा घोड़ा जिसे वह नीलकमल कहकर पुकारती थी, जिसने किसी कारणवश उसके शरीर त्यागने के बाद अपने आप को नागेश्वर में समर्पित कर दिया था और अपने आप को भक्ति में विलीन कर वह इस स्थिति को प्राप्त हुआ और आज तक इंतजार कर रहा था लक्षणा का। और फिर उसने अपने आप को कदम के समीप पाया। अपने नीलकमल की पुनः प्राप्ति देख उसके सिर पर प्यार से हाथ घुमाते हुए पूर्व की रुक्मणी अर्थात लक्षणा ने अपनी आंखें खोली और खुशी के साथ कदम की पीठ पर जा बैठी और कहने लगी, मेरे नीलकमल कदम, मैं सब कुछ समझ गई और मेरे जीवन का उद्देश्य भी मुझे साफ नजर आ रहा है। चलो अब सैर किया जाए। आकाशगंगा से लेकर पाताल लोक की गहराई तक प्रकाश की गति से तेज होने के पश्चात तभी मेरे मन की गति से विचरण करो। कहते हुए वह उच्च स्वर में जय हो नागदेवियों कहकर अपना हाथ उसने हवा में लहराया और कदम अब समझ चुका था कि लक्षणा की वास्तविक शक्तियां यथार्थ में प्रकट हो चुकी है और उसे लेकर वह आकाश में ले चला गया। आकाशगंगा के समीप जाकर उसने सबसे पहले अपने उस चमत्कारिक शंख का उपयोग किया जो उसकी पलक झपकते ही उसके हाथ में आ गया। एक तेज शंख की ध्वनि के साथ लक्षणा ने आकाशगंगा में छिपे उस गुप्त द्वार को खोलने का आदेश दिया और साथ ही साथ अपने उन कौड़ियों को याद किया जो पल भर में कहीं पर भी रास्ता बनाने में सक्षम थी। कौड़ियों ने आकर उसे आगे चलते हुए रास्ता दिखाने का वचन दिया। लक्षणा अब अपनी पूर्ण शक्ति अवतार में थी। वह पूर्व स्मृति के कारण मंत्र उपचार के साथ उन अखंड द्वारा को खोलती जा रही थी, जिसकी जानकारी सारे ब्रह्मांड में उसके अलावा नाग कन्याओं को ही थी। अनेकों द्वार खुलते और प्रवेश के पश्चात अपने आप बंद हो जाते। कौड़ियां चमत्कारिक रूप से बंद दरवाजों के सामने जाकर रुक जाती और जैसे ही लक्षणा के आदेश पर द्वार खुलते हुए अगले द्वार की ओर बढ़ जाती। कदम को सिर्फ अनुसरण करना था और लक्षणा का ध्यान मार्ग में रोकने वाली शक्तियों पर था, क्योंकि जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी वैसे ही सुरक्षा द्वार के कड़े पहरेदार जो बाध्य थे किसी विशेष सुरक्षा के लिए मंत्र उपचार पूर्ण होने पर समझने के पश्चात आगे जाने का रास्ता देते तो वहीं कुछ रुकावटें बंद सामने आ खड़े होते। लेकिन लक्षणा ने उसके लिए भी उन यक्षों का स्मरण, उस दंड को प्रकट किया हुआ था जो संसार की उन पंच शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती थी और इसी कारण अब उसे रोक पाना संभव नहीं।
वह जा पहुंची सभी द्वारों को पार कर उस कमलरूपी सागर के पास जो एकदम शांत था। बिना किसी हलचल के उसमें कुछ कमल डूबते फिर खिलकर पुनः प्रकट हो जाते। वहां जाकर लक्षणा ने देखा उस स्वप्न की हकीकत को जो उसे अक्सर दिखाई देती थी। बिखरी हुई पत्रियां पन्ने कन्याओं का रूप लेती, सागर में विचरती और पुनः एक स्थान पर उस रस्सीनुमा नाग के कहने पर एकत्रित होती, जो उन्हें आपस में बांध देता और एक साथ प्रकाश में होकर चमकने लगता और पुनः फिर उन्हें आजाद कर देता। उस सागर में विचरण के लिए यही स्वप्न तो लक्षणा ने देखा था। सागर में विचरण कर लक्षणा जो अपने स्वप्न में देखती थी। कदम लक्षणा को अपने पीठ पर बैठाकर उस और निकल पड़ता है और लक्षणा को कुछ नाग और सर्पों के रहस्य के बारे में भी बताते हैं। कदम अश्व लक्षणा को बताते हैं कि शेषनाग, वासुकी नाग, तक्षक नाग, करकोटक नाग और पिंगला नाग की खास पूजा का विधान है। कहा जाता है कि इन 5 प्रमुख नागों की वजह से ही नाग देवता कहलाते हैं। तारांकन तारांकन शेषनाग तारांकन तारांकन। शास्त्रों के अनुसार शेषनाग को ब्रह्मांड का पहला नाग माना गया है। कहते हैं पृथ्वी शेषनाग के सिर पर ही टिकी हुई है। शेषनाग त्रेतायुग में लक्ष्मण और फिर द्वापर में बलराम जी के रूप में अवतरित हुए थे। इन्हें भगवान विष्णु का परम सेवक माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार शेषनाग के हजारों सिर है जिसका कोई अंत नहीं, इसलिए इन्हें अनंत भी कहा जाता है। शेषनाग कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रू के सबसे बड़े पराक्रमी नागराज हैं। तारांकन तारांकन वासुकी नाग तारांकन तारांकन। शिव के गले में जो नाग विराजमान हैं, उनका नाम वासुकी है। वासुकी शेषनाग के भाई माने जाते हैं। नागलोक में शेषनाग के बाद वासुकी नाग का ही स्थान आता है। वासुकी को ही रस्सी बनाकर सुमेरु पर्वत के चारों ओर लपेटकर सागर का मंथन किया। वासुकी नाग शिव जी के परम सेवक हैं। तारांकन तारांकन तक्षक नाग तारांकन तारांकन। तक्षक को नागवंश में सबसे खतरनाक सर्प माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि तक्षक नाग ने ही तक्षशिला की स्थापना की थी। तक्षक नाग के डिंसने पर राजा परीक्षित की मृत्यु हुई थी, जिसका बदला लेने के लिए उनके पुत्र जन्मेजय ने नाग जाति का नाश करने के लिए नाग यज्ञ करवाया था। तारांकन तारांकन करकोटक नाग तारांकन तारांकन। जब नाग जाति का नाश करने के लिए जो यज्ञ किया था, उसमें करकोटक शिव जी के वरदान से बच निकले थे। यज्ञ के दौरान करकोटक ने शिव जी की स्तुति की थी। मान्यता है कि वहां निकलने के बाद करकोटक नाग ने शिव की घोर तपस्या की थी। तारांकन तारांकन पिंगला नाग तारांकन तारांकन। हिंदू व बौद्ध साहित्य में पिंगल नाग को कलिंग में छिपे खजाने का संरक्षक माना गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार वर्तमान श्रीश्वेत वराह कल्प में सृष्टि सृजन के आरंभ में ही एक बार किसी कारणवश ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, जिनके परिणाम स्वरूप उनके आंसुओं की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी और उनकी परिणति नागों के रूप में हुई। इन नागों में प्रमुख रूप से अनंत, कुलिक, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म और शंखपाल आदि प्रमुख हैं। अपना पुत्र मानते हुए ब्रह्मा जी ने इन्हें ग्रहों के बराबर ही शक्तिशाली बनाया। इनमें अनंतनाग सूर्य के, वासुकी चंद्रमा के, तक्षक मंगल के, करकोटक बुध के, पद्म बृहस्पति के, महापद्म शुक्र के, कुलिक और शंखपाल शनि ग्रह के रूप हैं। ये सभी नाग भी सृष्टि संचालन में ग्रहों के समान ही भूमिका निभाते हैं। इनसे गणेश और रुद्र यज्ञोपवीत के रूप में, महादेव श्रृंगार के रूप में तथा विष्णु जी शया रूप में सेवा लेते हैं। ये शेषनाग रूप में स्वयं पृथ्वी को अपने फन पर धारण करते हैं। वैदिक ज्योतिष में राहु को काल और केतु को सर्प माना गया है। नमोस्तु सर्पेभ्यो ये किच पृथ्वी मनु, ये अंतरिक्ष ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। यानी जो नाग पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, सूर्य की किरणों, सरोवरों, कूप तथा तालाब आदि में निवास करते हैं, वे सब हम पर प्रसन्न हो, हम उनको बार बार नमस्कार करते हैं। इसके लिए शिव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग पर स्थापित नाग की पूजा भी कर सकते हैं। तब कदम से लक्षणा कहती है, इन सब की जानकारी मुझे मेरे दादाजी और दादी जी ने दी है। कहते हुए तभी अचानक आवाज आई, सावधान लक्षणा, अपने विचारों की शक्ति को विराम दो और ऐसा दुस्साहस भी ना करना जो तुम मन में सोच रही हो। उसके पूर्व ही एक बार तुम अपना जन्म गंवा चुकी हो। आखिर क्यों और किस लिए चाहिए तुम्हें ये नागपत्री? क्या करोगी तुम इसका? ये तो महज बंधन है, बिखरे हुए सार सूत्रों का। अचानक अपनी बाईं ओर से आने वाली आवाज पर लक्षणा ने गौर किया और इस सर्पिलाकार अर्धना आकृति बिना सिर वाली, जिसका सिर उससे अलग था और धड़ अलग था और वह हवा में लहरा रहे थे। लक्षणा को समझते देर न लगी कि वह राहु केतु के ही प्रतिरूप है। लक्षणा मुस्कुराते हुए कहने लगी, अवश्य मुझे ज्ञात है मेरा उद्देश्य और मेरा पूर्व जन्म भी, लेकिन तब भी रुक्मिणी की शक्तियां कम नहीं थी और अब वह सेविका थी जिसे तुमने ब्रह्मजाल में डालकर छल किया था। लेकिन विधाता सब कुछ जानता है। आज स्वयं नाग कन्याओं का अंश रुक्मिणी की शक्तियों सहित उपस्थित है, लक्ष्य पूर्ति हेतु। और हे महापुरुष, यदि सब कुछ सामान्य है तब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपके लिए अमृत पा लेना भी तो सामान्य था शायद।
कहते हुए लक्षणा ने उनकी ओर देखा। ऐसा उपहास सुन उन दोनों को क्रोध आया और कहने लगे, सूर्य और चंद्र का उपहास करने वाले और पल भर में दृष्टि मात्र से मनुष्य का जीवन बदल देने वाले राहु और केतु का प्रतिरूप है हम। अरे नादान लड़की, इतनी कम उम्र में ऐसा उपहास तुम्हें क्या भय नहीं लगता? यदि जरा भी विचार है अपने जीवन का तो इसी पल लौट जाओ। हम तुम्हें वर देंगे कि पूरा जीवन तुम्हारे कुल में किसी को भी हमारी दृष्टि का कोप नहीं रहेगा। लौट जाओ, लौट जाओ। लक्षणा शांतिपूर्वक सब कुछ सुनने के पश्चात कहने लगी, अवश्य ही ईश्वरीय साधना करने वाले को किसी भी व्याधि या कोप का डर नहीं होता। आपके वरदान के लिए धन्यवाद। मेरा लक्ष्य आप शायद भली भांति जानते हैं, फिर भी यदि यह सामान्य है तब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं अब तक आप इस नागपत्री के अंशों को पढ़ पाए? मैं जान सकती हूँ कि कब से इन नागपत्रियों के एकत्रित होने और निखरने के समय उन्हें स्पर्श न कर पाने की शक्ति के कारण आप सिर्फ उन्हें दूर से ही पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों नहीं अब तक आप उन्हें खुद हासिल कर लेते? यदि सात्विकता होती तो अभी तक इस देवी सागर में उतरकर जो क्षीर सागर की गहराइयों में केंद्र बिंदु पर स्थित है, क्यों नहीं आपने उसके अध्ययन का फल उठाया? आखिर क्या कारण है जो आपने इन सब का लाभ नहीं लिया? लक्षणा के प्रश्न तो जैसे समाप्त नहीं हो रहे थे। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्दी अपलोड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।